कर पाएंगे। जनता उनको ऐसी लत मारेगी ना कि फिर वो वापस कभी आएंगे नहीं। जिनका कोई औकात नहीं उन पे हम भरोसा कर रहे हैं। हर पिछड़ा राज्य रहा है, जातिवाद लगे विवाद कर। इतना हम लोग ना समझ है क्या? कीड़ा मकोड़े की जिंदगी थी सर, पलटी मारते रहते। तो मुद्दा बनाया जा रहा है बेवजह का। नहीं बताता था कि हम बिहारी हैं, डर के मारे नहीं जाता था। वो डकैती होती थी, चोरी होती थी, साइकिल छीन लेते थे लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार की इस चुनावी यात्रा में भोरे विधानसभा सीट पर, और भोरे विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला कटिया का ये बाजार है। कुछ लोग मिल गए सुबह का नाश्ता करने के लिए। देखिए, लिट्टी और पूड़ी जो है यहाँ पर बनकर तैयार है और इसका स्वाद लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बिहार का जो चुनाव है ओकर कुर्सिया का स्वाद लेवे खातिर नेता भी बड़ा परेशान बना भैया। तो चुनाव भी नजदीक है। ये भोरे विधानसभा सीट जब अस्तित्व में आई उसके बाद से 16 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं। 8 बार कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की है। इसके बाद भाजपा आरजेडी ने 2 बार और जदयू जो है 1 बार यहाँ से चुनाव जीती है। सुनील कुमार यहाँ से मौजूदा विधायक हैं जो लगभग 463 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीत गए थे। लेकिन आखिर 5 वर्षों में भोरे विधानसभा को क्या मिला, कटिया को क्या मिला, लोगों से ही जानते हैं। क्या लग रहा है किस बार का चुनावी माहौल क्या है और आपके विधानसभा में क्या कुछ हो सकता है? हमारे विधानसभा में बहुत काम किए हैं सुनील कुमार जी ने, और जेडीयू का वो मंत्री भी हैं, और कटिया भोरे विधानसभा से बहुत अच्छे काम किए हैं और वोट उन्हीं को हम लोगों का है। हाँ, यानी कि जदयू यहाँ से बाजी मारेगी? जदयू तो बाजी मारेगी यहाँ से। क्या लग रहा है भाई साहब जो कर रहे हैं? जदवी माहौल है। हम तो भाई जदवी क्या भाई, भाजपा के प्रत्याशी थे हम लोग। अच्छा, जो एनडीए का कैंडिडेट होगा उसके साथ जाएंगे। जो भी एनडीए का गठबंधन होगा हम उसी के साथ हैं। तो पिछली बार तो बस 462 वोट के अंतर से जीते थे। कोई बात नहीं, नए वो थे, अभी उनके परफॉर्मेंस से जनता वाकिफ नहीं थी। इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, जमीन से जुड़े हैं, कई परियोजनाएं भोरे कटिया में लाए हैं। इसलिए उनको पूरा उन पर विश्वास है कि वो आगे भी बेहतर काम करेंगे। इसलिए हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, अब जो है उस रफ्तार से काम नहीं, ठीक है। विपक्ष का कहना भी लाजमी है भाई, चूंकि उम्र अवस्था हो गई है तो कह रहा है। लेकिन इस कारण उनके परफॉर्मेंस को भी नकारा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार के लिए वो बहुत कुछ किया है, और नीतीश कुमार ने हमें पहचान दिया है, हमारे बिहार का सम्मान दिया है। अन्य राज्यों में हम जाते हैं तो अब शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। अब वही एक समय था, चूंकि मेरी भी अवस्था 40-45 वर्ष से ऊपर हो गई है। मैंने उस दौर को भी देखा है जब आदमी किसी प्रदेश में जाता था तो चाहे ट्रेन में सफ़र करता था तो डरे नहीं बताता था कि हम बिहारी हैं। एक समय ऐसा भी था, और एक समय ऐसा भी है कि आदमी कह रहा है शौक से जाके कि हाँ हम बिहार के हैं और हमारे यहाँ विकास है। तो इसलिए हम एनडीए के साथ ही हैं और एनडीए की ही सरकार आ रही है। आपने कहा कि हमने दोनों सरकारों को देखा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पहले नहीं अब जंगल राज है। हम ये पूछ रहे हैं, आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी अन्य माने एनडीए के अलावा अन्य सरकारें हैं, क्या वहाँ क्राइम नहीं है, वहाँ मर्डर नहीं है, वहाँ आत्महत्या नहीं है? हर जगह अपवाद में 1-2 होता ही रहता है। लेकिन पूर्व की तुलना में अगर जो तुलना किया जाए, 90 के दशक की तुलना किया जाए तो कुछ नहीं है इस समय। हाँ, कुछ नहीं है, बिल्कुल कानून व्यवस्था है और बहुत सुशासन का राज है। हाँ, एकदम बिल्कुल सब कुछ बेहतर है आज की डेट में। चलिए, तो देखिए ये लोगों की राय है। क्या लग रहा है जो भाई साहब कह रहे हैं सही है? हम सत्य एनडीए में हम लोग सुनील कुमार जी जीत रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है, और हम लोग एनडीए के साथ हैं पूरा तन मन से। 90 के दशक का जो जिक्र कर सुनील कुमार जी विकास भी बहुत किए हैं इस क्षेत्र में, भोरे विधानसभा में बहुत ज्यादा विकास किए हैं हर तरह से। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, और जीतेंगे, बाजी मारेंगे सुनील कुमार जी बेशक। अब के बैठ नीतीश कुमार बैठी है। हाँ, दूसरा कोई नहीं। क्या भाई जो कह रहे हैं सही है? बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे माननीय मंत्री जो सुनील कुमार जी हैं, उन्होंने भोरे का तस्वीर ही बदल दिया है। आने वाले समय में उनको बहुत भारी मतों से जनता इस बार विजयी बनाएगी। उनके विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं है। पब्लिक उनको बखूबी जानती है, कितना बिना कुछ कहे हुए उन्होंने विकास किया है भोरे का। जी, आप कह रहे हैं उनके मुकाबले का कोई नहीं है। पिछले बार जो है सिर्फ 462 वोट के अंतर से जीते थे। जी ठीक है, उस बार माननीय मंत्री जी सुनील कुमार जी नए आए हुए थे, तो और कोई जैसे कि पब्लिक अभी समझ नहीं सकी थी। चिराग जी भी अपना कैंडिडेट दिए थे यहाँ पे, वो भी प्रभावित किए थे। भाई कैडर वोट होता है ना हर पार्टी का, तो नुकसान तो करेगा।
भाई स्वाभाविक है। इस बार हम लोग माननीय विधायक जी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जितना परफॉर्मेंस वो जमीन पर रह रहे हैं, जितना वो दौरा कर रहे हैं, जितना लोगों की बात सुन रहे हैं, हमको नहीं लगता है कब तक कटिया विधानसभा था ये तब या भोरे में विधानसभा में गया है तब भी इतना कोई विधायक जमीन से जुड़ा हुआ हो और जनसंपर्क में रह रहा हो और एक बुलावे पे आ जाता हो। मैंने ऐसा विधायक हमने आप तक नहीं देखा। वैसे भी हमको पहली बार जब उठे थे तब भी हमको ट्रस्ट था, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा में पहले से थे, हमें पूरा और इनका छवि बेदाग था, तो हमको पूरा उम्मीद था कि जब ये विधायक बन के आएंगे तभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और हुआ वही सेम, जब विधायक बन के आए, मंत्री बने, अच्छा परफॉर्मेंस किया और उम्मीद है कि आगे भी वो अच्छा करेंगे। 100% गोपालगंज जिला में एक यही सीट है जो कन्फर्म है कि ये जदयू जीत रही है। कंफर्म कर दिए? कन्फर्म एकदम, ये जदयू जीत रही है। वर्तमान विधायक को ही टिकट मिला है, कन्फर्म है। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर एनडीए जिसको भी लेके आएगी वो यहाँ से कन्फर्म है कि जीत के जाएगा। ये एनडीए की ही सीट जाएगी। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर क्या है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हवा है। 20 वर्ष का परफॉर्मेंस को आप ऐसे उनके आने से कह देने से रोजगार देंगे, पढ़ाई पर दीजिए, रोजगार पर दीजिए, कहाँ से लाएंगे रोजगार, कैसे सृजन करेंगे? आप थोड़ा देना अपना रोड मैप बताए ना हमको। हाँ, वो कैसे हमको कहें कि वो अन्य पार्टियों से अलग हैं? वैसे हम वही तो कर रहे हैं जो अन्य पार्टियां छाट रही हैं, उनको ला के वो अपना टोपी पहना दे रहे हैं। तो उनके हम कैसे माने कि वो अन्य पार्टियों से अलग हैं? वो भी तो सेम वही पार्टी है जिस तरह से अन्य पार्टियां कर रही हैं, वो भी वही कर रहे हैं। तो कहाँ वो अलग हुए? क्यों हम उन पर ट्रस्ट करें? कहाँ ट्रस्ट करें जब ऑलरेडी हमारे पास आजमाया हुआ 20 साल का व्यक्ति हमारे पास है जिसने इस तरह से बिहार का कायाकल्प किया है। तो हम उस पर भरोसा न करके एक नए नवेले जिनका कोई औकात नहीं उन पर हम भरोसा कर लें। क्यों भरोसा करें प्रशांत किशोर पर हम? प्रशांत किशोर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लिख के ले लीजिए कि ज्यादा यही करेंगे, 2-4 सीट निकाल लेंगे, 2-4 सीट से क्या बनेंगे? सरकार बना लेंगे, बिहार की व्यवस्था बदल देंगे, रोजगार सब नौजवानों को दे देंगे। अपवाद में खाली बिहार में ये बेरोजगारी है कि हर प्रदेशों में हमारा भौगोलिक व्यवस्था ही बिहार का ऐसा है। हमारे वहाँ कल कारखाना की शुरू से कमी रही है। बिहार पिछड़ा राज्य रहा है काफी पहले से, एक नई बात नहीं है। उसके अलावा भी बिहार अभी बहुत बदला है और बिहार बदल रहा है, प्रतिदिन बदल रहा है बिहार, विकास प्रतिदिन हो रहा है। तो इसलिए कहा जाए अगर कि हम आएंगे तो रोजगार दे देंगे, कोई किसी को रोजगार देने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। बस यही है, आज रोजगार मिल नहीं रहा है। जो उस काबिल है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो जॉब ले नहीं रहा है। देखिए आप नीट क्वालिफाई कर रहे हैं लोग, शिक्षा विभाग में कितने अवसर रोजगार दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सब हो नहीं रहा है। तेजस्वी यादव हम डिप्टी सीएम बने तो हम दिए। प्रबंधक कोई काम करता है कि प्रबंधक काम करता है? आप बताइए। जो मुखिया होता है उसके ना कलम से ही सारा कुछ होता है। वो कह रहे हैं कि वो कलमिया पहले क्यों नहीं चली? चल नहीं रही थी, ये व्यवस्था नहीं बनी है। जब तेजस्वी जी के आने पे व्यवस्था बनी है कि पहले से व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी देते आ रहे थे, पहले से भी तो देते आ रहे थे, कोई नई व्यवस्था तो बनी नहीं है। तो उनके कहने से मान लेंगे कि वो आगे तो उनके कलम से हो गया। अरे मुख्यमंत्री जब तक सहमति नहीं देंगे, सर्वा मुखिया जब तक अपने कलम नहीं चलाएगा तब तक कैसे हो जाएगा? आप बताइए, इतना हम लोग ना समझ है क्या? तेजस्वी यात्रा भी निकाले थे, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है। हाँ, हम अपना अथी देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, अपना देख रहे हैं। ये रोड देख रहे हैं ना आप, इससे पहले आप कभी इस पे गुजरे थे? नहीं गुजरे होंगे। हमको अपनी दुर्दशा याद है, इस मेन रोड की दुर्दशा याद है, यहाँ की व्यवस्था याद है। यही आप आगे बैरिया इधर जहाँ दूध का वो खुला है, बिजली का सुधा का खुला है, बिजली का वहाँ दिए हैं, कटिया के नाम पर वो सब हो रहा है, माननीय मंत्री जी दिए हुए हैं। हम कह रहे थे इसी रास्ते में जाने के लिए आपको पकहा के बाद आपको दिन में आदमी नहीं जाता था। एक समय ऐसा था 90 के दशक में, डर के मारे नहीं जाता था। वो डकैती होती, चोरी होती, साइकिल छीन लेते थे लोग। अब थोड़ा जाके देखिए उधर, विकास देखिए, रास्ता देखिए। तब क्या है सर, ये सब परिवर्तन ना है। इतना खौफ था? हाँ, खौफ था। 90 के दशक में लोग अभी बड़े नहीं थे, कोई 10-11 साल के होंगे, लेकिन इस समय खौफ था। जमुना की तरफ आदमी नहीं जा पाता था। उस समय जमुना की तरफ जाता था तो डर लगता था कि कहीं रास्ते में कोई साइकिल ना छीन ले, पैसा 2-3 हज़ार लिए हैं कोई छीन न ले, ऐसा परिस्थिति था। आज देखिए, आज कहीं है कुछ? कहीं कुछ नहीं है। यातायात की हर जगह सुविधा है, हर जगह रोड सड़क सब कुछ व्यवस्थित है एकदम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर सरकारी फंड योजना, जितना आवास इस समय बना है लोगों का, उतना आवास तो हमने कभी देखा भी नहीं था कि मैंने इतने लोग माने बहुत ज्यादा विकास है हर मामले में। ये कहने को कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन विकास हर मामले में है। क्या लग रहा है भाई साहब? सही बोल रहे हैं ये, सही बोल रहे हैं। हम तो समझे आप लोग कोई पार्टी के, इसलिए हम थोड़ा हट के बोल दिए। एकदम जदयू आएगी। जदयू आ रही है? हाँ सर। यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है चचा को कटिया से प्रॉपर बता रहे हैं जदयू जीतेगी, भले आगे जाके कुछ भी हो, लेकिन इधर से बहुत आगे बढ़ेंगे। क्या भाई साहब, क्या है माहौल? बहुत बढ़िया। यहाँ माननीय श्री सुनील कुमार ही जीतेंगे और उनकी जो कामें हुई है यहाँ, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
माननीय जो शिक्षा मंत्री जो हैं, शिक्षा से लेकर रोड पुलिया, जहाँ पुल नहीं था 3 किलो 4 किलोमीटर दूरी से घूम के वो लोग जाते थे, और इस समय इतना बढ़िया पुल बन गया है जैसे कि सभी लोग उसमें पार करके यहाँ से उत्तर प्रदेश के भी लोग जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बिहार में भी आ सकते हैं। इतनी सुविधा मिली है हम लोगों की कि जितने कहा जाए उतनी भी तारीफ है। बहुत तारीफ किया जाए उतना कम है। माने माननीय सुनील कुमार जी का हम लोग बहुत दिल से मानते हैं और मानेंगे, और इस भोरे विधानसभा में उन्हीं का जीत। पेपरवा कहाँ लीक हो जाता है? अरे वाह, देखिए कर है तो कर हो नहीं रहा है, शिक्षा विभाग उसका काम हो ही रहा है, चल ही रहा है। जो भी प्रश्न हो रही है उसका उत्तर तो मिल ही जा रहा है उन लोगों को, ऐसी थोड़ी बात है कि नहीं मिल रहा है। तब नहीं तो पेपर लीक क्यों हो जा रहा है एग्जाम से पहले? अरे भाई तो सरकारी काम है, उसमें उजागर हो रहा है, उसका तो कैमरा लगा हुआ है, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, उसका जांच हो रहा है। कानूनी तौर से जो भी गलती करेगा उसको सजा होगी। ठीक है। कौन जीत रहा है? जीतेगी तो एनडीए। एनडीए जीतेगी। कहाँ है? कहाँ है? ये मुद्दा है कि यही कि जो तेजस्वी के लोग हैं ना वो विवाद कर रहे हैं, इसी के लिए। क्या विवाद कर रहे हैं? क्या हो गया? जातिवाद लेके विवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा बात है ना, कुछ हमारा जातिवाद है कि हम हमारा तेजस्वीवाद हित है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि मौसा है तो चाचा है तो फूफा है, ऐसे लेके नाता लेके लगा रहे हैं। चलिए, जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बारे में कहा जाता था उसका ये जिक्र कर रहे हैं। कहा भाई साहब, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव है। वो तो हर जगह पलटी मारते रहते, कोई भी अगर पार्टी आती है उससे जुड़े रहते हैं। हाँ, पलटी तो नीतीश कुमार मारते हैं। तो पलटी मारते हैं, लेकिन वो हमारा बीजेपी का नेता है और सबसे मजबूत नेता है, और जमीनी स्तर पे काम भी अच्छा किए। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, और सड़कें बनी है, अच्छे रोड बना, विकास भी हो रहा है। अभी स्कूल का व्यवस्था जो अच्छा सुधर रहा है और अच्छा भी काम भी अच्छा हो रहा है। अभी आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए भी स्कूल के बारे में कुछ बोले हैं, और अच्छा शिक्षा और अच्छा व्यवस्था देने की। तो अपवाद में अगर ऐसा कहीं आ जाता है तो वो उसके लिए सरकार की नाकामी विफलता पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाए, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात, अगर ऐसा कहीं हो भी रहा है, पेपर लीक हो रही है, तो उसके लिए सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, त्वरित उस पर कार्रवाई हो रहा है, संबंधित लोग पकड़े जा रहे हैं, उन पे उनका डिपार्टमेंट छीना जा रहा है उनसे। ऐसा थोड़ा है कि सरकार चुपचाप चूड़ी पहन के बैठी है। और हर जगह देश में लाखों परीक्षाएं हर साल होती हैं, हर बार पेपर लीक होता है। इतने IAS PCS बन रहे हैं, इतना नीट की एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं, JEE मेंस में निकाल रहे हैं। प्रदेश की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आप BPSC वाला देख लीजिए, स्टेट वालों को देख लीजिए, पुलिस भर्ती जो 19,000 कुछ वैकेंसियां निकली थी, वो अभ्यर्थी भी धरने पे बैठे हैं। तो ये तमाम जो युवा वर्ग है, इसी को लेकर तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है। युवा कोई युवा वर्ग नहीं जा रहा है, वो सब भ्रमित युवा वर्ग हैं, जो भ्रमित कुछ लोग हैं जो इस तरह से रोड पे आ रहे हैं, जिनके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको तो अपने पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस है, वो तो निकाल रहे हैं। उस बार पेपर लीक हो गया, इस बार परीक्षा हुआ तो उसके लिए उसमें निकाल रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं लड़के जो पढ़ने वाले हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मेंस डॉक्टर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, जो हैं उस लायक वो बन रहे हैं। इसके लिए सरकार को दोष थोड़े दिया जा सकता। इसके लिए पूरे सरकार के सिस्टम को अगर दोष दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं ना है। कहाँ पेपर लीक हो रहा है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है बेवजह का। जनता इतना मूर्ख बैठा हुआ का है, सोशल मीडिया का जमाना है सर। पहले था पेपर पढ़ा जाता था, पेपर में 15 दिन बाद कोई सूचना मिलती थी कि सरकार ने ये निर्णय लिया, सरकार ने ये फैसला किया। आज त्वरित सूचना हमको मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान की कोने कोने की। तो जनता जागरूक हो चुकी है सर। विकास बहुत तेजी से हो रहा है, शिक्षा बहुत तेजी से लोगों को अंदर आ रही है, और लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। कर रहे हैं आप बताइए आप ही सर, पहले के युग में, पहले के दौर में आदमी के पास एक शुद्ध चलने के लिए एक साइकिल नहीं रहा करती थी। आज कह रहे हैं आप गरीबी है, भुखमरी है। कहाँ है गरीब भुखमरी? वो दिखाई ना हम लोग के खेत में वो मोटा वाला चावल कौन होता है? सरजू बावन बोया जाता था। इस समय आज के डेट में मेही का चावल घोटाता हमने के मेही का नहीं किया, कहा सरजू बावन नहीं बोआ रहा है हम लोग के खेत में, समझे? तो ये बदलाव है। कल साइकिल एक टूटी साइकिल हम लोग को चलेंगे नहीं, 2 मोटरसाइकिल है, तो अब कौन जी विकास नहीं है? 20,000 का मोबाइल हाथ में है, अब 20 रुपया पहले जेब में नहीं रहता था, तो ये विकास नहीं है, यही विकास है। तो ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, जो सरकार ये दावा करती है कि रोज का कमाई भी बढ़ा है। विपक्ष ये कह रहा है कि गरीब मरता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। ऐसी बात नहीं है सर। आपको अगर ये जानना है तो जाइए गरीब की बस्ती में और देखिए वहाँ पर विकास है कि नहीं है। जाकर उनसे पूछिए, उनका आवास देखिए, उनका घर देखिए, उनका शौचालय देखिए, उनको अनाज जो फ्री में मिल रहा है वो देखिए, उनका स्तर देखिए कितना सुधरा है जीवन स्तर। कीड़ा मकोड़े की जिंदगी थी सर,
और आज सरकार की नीतियों की वजह से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों की वजह से आज उनका जीवन स्तर बहुत सुधरा है, बहुत हद तक सुधरा है। हम ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैंने 100% सुधार हो गया है, सुधार की अभी बहुत गुंजाइश है और होना अभी बहुत बाकी है, लेकिन सुधार हो रहा है सर, सुधार बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत विकास हुआ है। इसमें क्या लग रहा है जो भाई साहब कह रहे हैं सही बात है? एकदम सही बात है, सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है, क्या बदला? बहुत कुछ बदला है। मन से जितना कहें उससे ज्यादा बदला है, हम लोग कह नहीं सकते हैं, जितना वो बोले उससे ज्यादा सुधरा है। बंद इससे कोई अच्छा है, अच्छा हुआ है। जब तक बंद है। कुछ लोग का सुधार हुआ है, कुछ लोग जेल गए, किनकी गाड़ी गई, किनका जेल लोग कह रहे हैं ढूंढ भी लेते हैं, रोज मिल रहा है। हाँ मिल रहा है ना। हाँ। अच्छा, बिहार में जो शराबबंदी है उसको लेकर तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। जैसे जनसुराज वाले हैं, प्रशांत किशोर अपने पूरे वादे में कहते हैं कि हम आते ही जो है शराबबंदी को खत्म कर देंगे। क्या लगता है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए या फिर बरकरार रहनी चाहिए? नहीं करेंगे, वो सब बरकरार है। जनता को आएंगे, अगर सत्ता में आ भी गए, ऐसा तो होगा नहीं कभी, लेकिन वो आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बिल्ली के घर में कोई घंटी नहीं बांधता है। क्या वो अमृत है क्या कि वो आएंगे तो चालू करके बहुत बड़ा काम तामगा ले लेंगे? जनता उनको ऐसी लत मारेगी ना कि फिर वो वापस कभी आएंगे नहीं। केजरीवाल से भी बदतर इनका हाल हो जाएगा। कोई अमृत है क्या कि जो आएंगे तो खोल देंगे तो अमृत का घड़ा पीने लोग शुरू कर देंगे और रातों रात चमत्कार हो जाएगा। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम जो नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी उठाया था, वहाँ भी हमारे एक मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश है, जो वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्या वहाँ विकसित नहीं है? आपसे कई गुना वहाँ विकसित राज्य है वो हर मामले में, लेकिन वहाँ इतना 56 इंच का सीना नहीं है कि वो अपना बिहार में शराब बन करके, यूपी में शराब बन करके दिखाएं। और यहाँ इतने छोटे से राज्य में और इतने गरीब प्रदेश में इतना बड़ा कर्जा दिखाना, ये मुख्यमंत्री का विल पावर दिखा रहा है कि कितने ताकतवर और कितने डिसीजन मेकर नेता हैं वो। क्या लग रहा है बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? शराब देखिए, कहने का मतलब है कि यूपी में शराब चालू हो रहा है, बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि शराबबंदी बिहार में क्यों है? मिल तो रहा है, यूपी से बंद यूपी में रहना चाहिए, बिहार में है तो यूपी में रहना चाहिए ना। बिहार में भी बंद क्यों है? मिल रहा है, बिहार में चालू होना चाहिए। बिहार में चालू होना चाहिए। जो 400 रुपया डेली के कमा रहे है, जाकर 100 रुपया दारू पी रहा है, रास्ता में आ रहे पकड़ा जा रहे तो 5000 लोग जा रहा है, कहाँ से आएगा? बिहार में चालू रहेगा, 35 के मरेगा, जाकर खाना खाएगा, सो जाएगा। थोड़े है कि पियबा दारू खाड़ा हो बंद करे के 400 मिला तो जाके सब्जी आधा किलो 100 रुपए के दारू पीला के बदला में सब्जी किन के लिया हो, घर के पूरा लोग खाई। बताओ। अरे कहने का मतलब है नो, मान लीजिए आप नहीं पीते हैं और कोई पीता है नो, भैया बंद करो। वो बढ़िया चीज थोड़े है कि तुम पीते रहोगे उसको। शराबबंदी हो या बिहार में चालू हो तो यूपी में शराबबंदी पूरा फाइनल चालू हो। कहाँ से आ रहा है? बिहार में दारू नहीं मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है दारू? कोना कोना देश के कोना में जाइएगा दारू मिलेगा। जो सबक सिखाया गया है उसको तुम फॉलो करो। जब तुम्हारा 100 रुपया खर्चा हो रहा है, पकड़ने के बाद 5000 खर्चा हो रहा है, तो वो कमो तुम मत करो, अपने आप बंद हो जाएगा। बताओ क्यों पी रहे हो? इनका ये कहना है। मैंने हम तो नहीं पीते हैं और कोई तो पीता है नो, ये नशा है। नशा में मतलब कोई क्या करता है, मतलब कोई जाता है, पीता है, आता है, पकड़ा जाता है, फैमिली में दिक्कत होता है। रोज जो कमाने वाला एक घर का 4 परिवार चला रहे, पकड़ा गया, कहाँ से चलाएगा वो? यही तो कह रहे हैं कि पीने क्यों? पहले अपने आप सुनो 1 मिनट, पहले अपने आप को सुधार करो, ठीक है? अब ऐसा हो सकता है, अगर बंद है तो अच्छा है, बंद है तो अच्छा है। अगर बंद नहीं होता ना तो सब पीढ़ी उसी में घुस जाती। आज बंद है तो तुम ठीक हो, अच्छे से हो। अगर बंद नहीं होता ना तो सब पीढ़ी, जितने आने वाले पीढ़ी, सुनो बाबू, जितने आने वाले सब पीढ़ी, हमारी पीढ़ी सब उसी माहौल में जाते हैं। प्रदेश में जाइएगा नू 99-100% में नू 50% बिहार का लोग रहेगा, 25% दारू पीता है यूपी उत्तर प्रदेश का लोग, 50% लोग है बिहार का लोग दारू पीने वाला। यूपी के लोग कहाँ पीता है दारू उतना जितना बिहार के लोग पीता है? कैसे 5000 लग जा रहा है? 400 रुपये आप कमाते हैं और उत्तर प्रदेश में जाते हैं पीते, उसके बाद कहते हैं कि परिवार चलाते हैं। आप दारू पीते हैं, परिवार चलाते हैं। पीने वाला को कौन रोक सकता है? अब अपना आप को न कोई रोकेगा, दूसरा को कोई तो रुकेगा नहीं। हमारे जैसा कितना लोग है, पीता है, जाता है, आता है। नीतीश कुमार जी ने जो बुढ़ा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन
जो 400 रुपया दिया जाता था उसको 1100 रुपया कर दिए। अरे विरोधी पार्टी है, कुछ भी कह सकता है, अभी कह देगा कि आपको हम ये करवाए हैं। 125 यूनिट पर भी कह रहे हैं कि जब हमने 200 का ऐलान किया तब जाकर ये किए हैं, जो हम लकीर खींचे उसी पे चल रहे हैं। तो सरकार वही चला रहे हैं, सरकार तो अभी नीतीश कुमार जी का है, कलम तो उनका चल रहा है ना जी, तो उनका है, यह देन है उनका। मतलब जो भी क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। अभी स्कूल में मिड डे मील मिलता है, भोजन मिलता है, पढ़ना चाहिए बच्चों को जाके वहाँ पे। और शराबबंदी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है वो आने वाले भविष्य में दिखेगा। इस जब हमारे बच्चे होंगे, छोटे जो बच्चे हैं आज नहीं ना देखते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे शराब कहाँ पे बिकता है, उनको नहीं ना नॉलेज है। जैसे कि भाई साहब हमारे बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मिलता है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं ना जानते हैं, आसपास नहीं ना देखते हैं दुकान है शराब का। यही चीज है, समाज को सुधार करने में माननीय मुख्यमंत्री एक समाज सुधारक के तौर पे हैं। काम हुआ है भोरे में? अब बहुत काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, काहे नहीं काम हुआ है। मंत्री जी बहुत काम किए हैं, तब कॉलेज बनवा रहे हैं कटिया में। अब क्या चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज हो गया, और क्या चाहिए। बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहाँ लीक कहाँ होता है। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पास होगा। और कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहाँ कभी कभी हो जाता है, कभी कभार होता है, हमेशा थोड़ी होता है। तब आज जो पढ़ने लिखने में होगा वो तेज तरफ तो निकलवे करेगा, उसके लिए कोई दिक्कत है। जो नहीं पढ़ने वाला वो चीटिंगबाजी करने वाला उसके लिए दिक्कत होगा ना। जो पढ़ा लिखा होगा इंसान उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, जो चीटिंगबाजी करने वाला उसके लिए दिक्कत है। जो कंपटीशन का तैयारी के बढ़िया से पढ़ेगा लिखेगा कभी निकाल लेगा कंपटीशन, और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं निकालेगा। उन्हीं लोगों के लिए चीटिंगबाजी है ना, जो नहीं पढ़ता है उसी के लिए लीक होता है। हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं, कंपटीशन बीट किया है, हमारे बच्ची पटना में कंपटीशन बीट की है, काहे नहीं लीक हो गया है। बीपीएससी के एग्जाम जो है निकाली है, काहे नहीं लीक हुआ है। जो पढ़ेगा वही नहीं निकालेगा, जो कंपटीशन नहीं पढ़ेगा कैसे निकालेगा। जो नहीं पढ़ेगा वो चीटिंगबाजी करेगा, उसके लिए नहीं निकलेगा। जो पढ़ेगा वो निकाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत तक शराबबंदी है जो बाबू खत्म होके चाहिए, खत्म हो जाए तो बढ़िया बा। बड़ा लोग बिहार के जाके उत्तर प्रदेश में दारू पीता ना के लिए ठीक बा। गरीब आदमी खतरा मान ली 400 रुपया कमा के जाके सब दे देता, वो पढ़ाओ बच्चा बाल बच्चा के, वो पढ़ाई में खर्चा करो, आधा रोटी खाओ लेकिन बाल बच्चा के पढ़ाओ। पढ़ाई सबसे बड़ा जौन बात और शक्ति बा। हाँ, पढ़ाई में वो शक्ति बा जो कहा गया है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, वही शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पढ़ाई शिक्षा वो शेरनी का दूध, हाँ, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, वही बात है। जो पढ़ेगा वो अपना कंपटीशन बीट करेगा, जो नहीं पढ़ेगा कंपटीशन बीट नहीं करेगा, उसमें क्या है। गुरुजी का डायलॉग जो है यहाँ तक फेमस है। हाँ, तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार के चुनावी मुद्दे क्या हैं। स्थानीय लोगों की राय आपने सुनी, ये तमाम जो मुद्दे नजर आ रहे हैं, और भैया चाहवा गर्म हो वही है, राजनीति भी गर्म है। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस चुनाव में क्या होने वाला है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी क्या कमाल दिखा पाएगी। तैयारी पुरजोर है, लेकिन एनडीए भी कमर कस चुकी है। और देखिए तैयारियां पूरी हैं, लेकिन आखिर बिहार में क्या होने वाला है इसका फैसला तो जनता ही करेगी। और बिहार की जनता बड़ा समझदार है भैया। चुनाव आवत आवत कब मोहर केने पड़ जाई केहू नहीं जाना था, ठीक है। तो देखिए रैलियों का दौर शुरू होगा, तब जाके चुनावी मौसम और भी तेज होगा। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। फिर तब तक आपको क्या लगता है, कौन आने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।